नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आपके मन में खूब सारे सवाल होंगे अपने एग्ज़ाम को लेकर के। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं DLED और BTC वालों की। ठीक है, कब से बेचारे परेशान हैं। रोज़ दिन भर में कमेंट बॉक्स में इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम हमारा एग्ज़ाम कब होगा, प्लीज़ बताइए एग्ज़ाम की डेट क्या है, कब हमें एग्ज़ाम देने जाना है, कब हम प्रमोट होंगे या फिर हमारा एग्ज़ाम होगा। रोज़ यही मैसेजेस मुझे देखने को मिलते हैं, तो आज मैं इसी को लेकर के बात करने वाली हूँ। और दोस्तों, साथ ही हम न्यूज़पेपर की पोल खोलने वाले हैं कि न्यूज़पेपर आखिर अपनी न्यूज़ में दिखा क्या रहे हैं और बता क्या रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी क्योंकि कुछ जाने माने न्यूज़पेपर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, यानी इस तरह की न्यूज़ दे रहे हैं कि आखिर उन्हें ही नहीं पता कि लिखना क्या है। अभी मैं आपको बिल्कुल फैक्ट्स के साथ शो करूंगी कि इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर इस तरह की बात लिख रहे हैं कि मुझे पढ़कर लगता है कि यार जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर कौन सा न्यूज़पेपर होगा भाई जिसमें हमें सही खबर मिलेगी। आप दिन भर क्यों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्यों टीवी चैनल्स देखते हैं? भाई न्यूज़पेपर इसीलिए लगाया जाता है, इसीलिए वो पैसे खर्च किए जाते हैं कि ताकि हमें दिन भर की सही न्यूज़ मिले। ठीक है, अभी अगर मीडिया की बात करें, सोशल न्यूज़ की बात करें, टीवी चैनल्स पर जो न्यूज़ चैनल है उनकी बात करें तो उन पर से तो सबका भरोसा उठ ही चुका है, लेकिन जो न्यूज़पेपर आते हैं घर में अब उनकी भी बारी है, उनकी भी बात हम कर ही लेते हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने हर एक फैक्ट को प्रेजेंट करूंगी और आपको पूरे सही से दिखाने वाली हूं कि आखिर न्यूज़पेपर वाले कर क्या रहे हैं। देखिए, आपके घर में जो न्यूज़पेपर आता है आप उसको सही मानकर तसल्ली से बैठ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमर उजाला न्यूज़पेपर की। देखते हैं इसमें ऐसा क्या लिखा है कि जिसको पढ़कर मुझे लगा कि यार हम कर ही क्या रहे हैं। और क्या स्टूडेंट्स की बात को इतना लाइटली लिया जाता है कि पहली बात तो एक कोने में खबर छपेगी। ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी खबर छपेगी किसी एक कोने में छपेगी, सबसे बड़ी बात तो यही। और दूसरी बात ये कि आखिर एक बार उसको छापने से पहले क्या वो खुद पढ़ते भी नहीं है क्या? चलिए आपको एक बार दिखा ही देती हूँ मैं कि आखिर किस बात की वजह से मैं इतनी परेशान हूँ। सबसे पहले आप इधर देखिए आप यहाँ देखिए इस बॉक्स में लिखा क्या है, आप खुद ही पढ़िए मेरे साथ साथ। पहले ऊपर लिखा है स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 12 सितंबर से शुरू करने की तैयारी। ठीक है, इतना समझ आता है। आगे देखते हैं, ऑनलाइन परीक्षाएं होने के कोई भी आसार नहीं है। जबकि कल जो मैंने न्यूज़ आपको बताई थी वो यही न्यूज़पेपर था जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में चिल्ला कर लिखा था कि परीक्षाएं होगी तो ऑनलाइन होगी। ठीक है, घर बैठकर आप दे सकेंगे अपनी परीक्षाएं। बड़ी बड़ी हेडलाइंस में ये चीज़ें लिखी हुई थी और आज कह रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा होने के कोई आसार नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अगर हम मानते भी है कि अब फैसला बदल गया है, लेकिन और भी बातें हैं। अभी तो आपको और कुछ देखना बाकी है। इस बात का पता करने के लिए हम इस न्यूज़ को थोड़ा आगे तक पढ़ते हैं, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। लिखा है ऑनलाइन परीक्षाएं होने के कोई आसार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ईवीवी प्रशासन की तैयारी है कि 25 सितंबर के बाद पीजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू कराई जाए। वहीं स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं भी 12 सितंबर से शुरू कराने की तैयारी चल रही है और बुधवार को इस पर कुलपति अपनी अंतिम मोहर लगा सकते हैं। ठीक है, अभी भी लगा सकते हैं कि बात चल रही है, ऊपर क्लियर हो चुका था कि ऐसा होगा। अभी आगे देखिए, स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा 4 घंटे की होगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। अभ्यर्थी 2 घंटे की परीक्षा देंगे और इसके बाद दो घंटे में कॉपी को स्कैन कर अपलोड करना होगा। कुछ समझ आया आपको इसको पढ़ करके? नहीं आया? चलिए मैं देखिए एक बार आप फिर से। अभ्यर्थी 2 घंटे परीक्षा देंगे और इसके बाद 2 घंटे में कॉपी को स्कैन कर अपलोड करना होगा। भैया, जब इन्होंने कहा है कि परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होगी तो कॉपियों को स्कैन करके अपलोड कहाँ करेंगे? अब जब ऑफलाइन करने की बात कर रहे हैं कि परीक्षाओं की अब आसार नहीं है, ऑनलाइन नहीं होगी, तो ये बात कैसे लिख रहे हैं ये लोग? आप ही बताइए अब कुछ सोच करके। ठीक है, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में इसको लेकर ज़रूर दें। मैं परेशान हूँ इस चीज़ से। इन्होंने लिखा है लास्ट में, ऊपर तो लिखा कि चलिए ठीक है, चलिए आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ क्या लिखा है।
इन्होंने कहा है ऑनलाइन परीक्षाएं होने के कोई आसार नहीं है। अच्छा जी, नहीं है। फिर यहाँ क्या बात हुई कि 2 घंटे में कॉपी को स्कैन करके अपलोड करना होगा। ऐसा तब मुमकिन था जबकि ऑनलाइन परीक्षा होती, तभी तो अपलोड करना होता बच्चों को अपनी कॉपी को स्कैन करके। लेकिन जब परीक्षाएं ऑफलाइन कराने की अब ये बात कर रहे हैं तो ये स्कैन करने वाली बात कहाँ से आई? तो इसका मतलब यही है कि इनको छापने से मतलब है, बिना तथ्यों की जांच किए तथ्यों को छाप रही है मीडिया। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अभी तो आपको और न्यूज़पेपर दिखाने हैं, वहाँ क्या लिखा है तो पूरी न्यूज़ देखिए आप। आगे इन्होंने क्या लिखा है इधर की भी बताते हैं। यूजीसी नेट के बाद होगी पीजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस बार स्नातक अंतिम वर्ष की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। यहाँ क्या बात की गई है? परीक्षाएं ऑनलाइन की जाएगी। बगल में ऑनलाइन होने के कोई आसार नहीं है। अभी देखते जाइए आप आगे आगे क्या होता है, ठीक है। मंगलवार को किन्हीं कारणों से परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका, लेकिन परीक्षा 12 सितंबर से शुरू कराए जाने की तैयारी है और प्राय स्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं यूजीसी नेट के बाद होगी। ईवीवी प्रशासन बुधवार को परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा। 16 से 25 सितंबर तक यूजीसी नेट का आयोजन किया जाना है। इस परीक्षा में प्राय स्नातक के छात्र शामिल होते हैं। ऐसे में 16 से 25 सितंबर तक ईवीवी के प्रस्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएगी, ठीक है। ये बात हुई एक तो। और हाँ दोस्तों, इनकी अगली न्यूज़ दिखाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर कोई भी डीएलएड के छात्र मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक बात को गांठ बांध ले कि अभी जिस तरीके से पूरा कैंपेन चलाया हुआ है एसएससी के स्टूडेंट्स ने, रेलवे के स्टूडेंट्स ने, पूरा युवा वर्ग एक साथ खड़ा है, अपने कैंपेन को बढ़ा रहा है। तो अगर आप अभी भी साथ नहीं आए तो दोस्तों आपका कुछ नहीं होने वाला। जब मनमर्जी होगी पीएनपी तब आपका एग्ज़ाम कराएगा। आप लटके रहिए 1 साल तक इसी सेमेस्टर में, इसी ईयर में, आपका कुछ नहीं होने वाला। उन लोगों ने अपने लिए आवाज़ उठाई है, सब एक साथ है। अगर आप एक साथ नहीं आते हैं तो फिर यही आपकी हालत होने वाली है। आप रोज़ एक सवाल पूछने वाले हैं कि मैम एग्ज़ाम कब होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ये है जागरण न्यूज़पेपर की, ठीक है। बात लिखी है ईवीवी में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 12 सितंबर से संभावित है। अच्छा, आगे देखते हैं। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय 12 सितंबर से स्नातक अंतिम वर्ष और 25 सितंबर के बाद प्राय स्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी कराने में है। परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होगी। सुन लिया आपने, यहाँ क्या लिखा है साफ साफ, परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होगी। वहाँ बात की गई थी कि ऑनलाइन नहीं होगी परीक्षाएं, ठीक है, कोई चांस नहीं है। ये कहते हैं परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होगी। एकेडमिक काउंसलिंग की मोहर लग चुकी है और यूजीसी नेट की परीक्षाएं 16 से 25 सितंबर के बीच निर्धारित है। इसमें प्राय स्नातक के छात्र शामिल है, इसीलिए इस अवधि में प्राय स्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराना उचित नहीं होगा। ईवीवी प्रशासन 25 सितंबर के बाद ही प्राय स्नातक की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराएगा। कोई बात नहीं। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 12 सितंबर से संभावित है। अब बुधवार को कार्यवाही कुलपति प्रोफेसर आर तिवारी की मोहर लगने के बाद विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। एकेडमिक काउंसिल में लिए गए निर्णय के मुताबिक स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा 4 घंटे की होगी। अभ्यर्थी 2 घंटे में परीक्षा देंगे। इसके 2 घंटे के बाद कॉपी को स्कैन करके अपलोड करना होगा। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा 22 दिनों और प्राय स्नातक की परीक्षाएं 7 दिनों में पूरी कराई जाएगी। तो दोस्तों देखिए, आपको ये बात तो अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आखिर न्यूज़ वालों को ही नहीं पता है कि कब होगी परीक्षाएं, ठीक है। उनका जो मन आ रहा है वो छाप रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसके घर में एक न्यूज़पेपर आता है वो इसको सच मान कर बैठता है। और आज मैंने इन सब के बीच में कंपैरिजन किया तो ही मुझे भी आज पता चला कि इस तरीके से बात हो रही है। तो मैंने आपके सामने ये बात रखनी चाहिए कि शायद आप लोगों को इनको पढ़कर कुछ पता चले। दोस्तों बीएड के एग्ज़ाम को लेकर भी एक न्यूज़ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। लेकिन इसके बारे में आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें कि आखिर हम सच माने तो किसे माने, क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। भाई मीडिया का काम क्या है कि पूरी तथ्यों की जानकारी लेके पूरी जांच करके उसके बाद बात की जाए कि आखिर एग्ज़ाम होगा तब बताया जाए। इससे पहले लिख दिया जाए कि भाई हमें नहीं पता है, मत छापे उसके बारे में। अब लिखते हैं तो कम से कम एक बार में यही लिख दे कि नहीं होगी ऑनलाइन परीक्षाएं।
शुरू में कहते हैं कि ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं होंगी, लास्ट में कॉपी स्कैन करने की बात करते हैं। आप ही बताइए अब इनका क्या हाल हो सकता है। ज़रूर इस वीडियो को दोस्तों इतना ज़्यादा फैलाओ कि सब तक ये पहुँचे और सबकी आंखें खुले कि चल क्या रहा है। ठीक है, ज़मीनी स्तर पर हमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये सब चलता रहेगा। आप लोग अपने पैसे बर्बाद करते रहोगे इन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, न्यूज़पेपर्स के ऊपर, और आपको सही खबर दिखाने के लिए ये काम कर ही नहीं रहा है जिसके लिए इसको बनाया गया है। तो दोस्तों आप अपनी राय ज़रूर दें इसको लेकर कमेंट बॉक्स में, आप क्या सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 24 सितंबर से होगी बीएड की परीक्षाएं। बीएड वाले अगर कोई भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बिल्कुल साफ साफ न्यूज़ साफ कह दिया गया है कि सीसीएसयू के संबंध में बीएड कॉलेजों के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं अब 24 सितंबर से होगी। वीवी से सोमवार शाम को पूरा परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ये परीक्षाएं सुबह की पाली में 8 बजे से 10 बजे के बीच कराई जाएगी। एमएड, एमपीई, बीपीई का परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। एमएड की परीक्षाएं 19 सितंबर से होगी। यही सब बातें इसमें की गई है। ठीक है दोस्तों, और देखिए डीएलएड वालों अभी भी आपके पास समय है। आप देख रहे हैं, इतने दिन से सुन रहे हैं कि कमेटी बनाई गई है। अगर कोई भी पूछता है उनसे जा करके कि भाई एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताइए, तो क्या कहते हैं पीएनपी वाले, कमेटी बनाई गई है, वो बैठकर फैसला करेगी। तो ऐसा ही किया जाएगा। अब भाई इतने दिन लगते हैं क्या फैसला होने में? पूरा 1 साल खराब हो रहा है आपका, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वो तो चाहते ही है कि आप इस भर्ती में शामिल ना हो। तो देखिए दोस्तों आपके हाथों में है। अभी तो बात उठी हुई है तो अपनी बात को भी उनके साथ उठाइए, साथ मिलिए, सभी युवा साथ मिलिए। फिर आपका अकेले लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं होने वाला, आपको दबाने वाले बहुत मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी बात सही लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सभी छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी रेगुलर क्लासेस भी चली हुई है, आप चाहे तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, फैसला आपके हाथों में है।